अगर आप सच में एक सटीक भविष्यवाणी करना चाहते हैं तो सिर्फ ग्रह को, राशियों को देखना ही काफी नहीं होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सिखाऊंगी कि फोर्थ लॉर्ड से किस तरीके से एक सटीक प्रिडिक्शन निकाला जाता है। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। हमारी जन्मपत्री का चतुर्थ भाव क्या है? सबसे पहले इसको सुख का भाव भी कहा जाता है। जीवन में वो सुख जिसकी तलाश में मनुष्य इधर उधर घूमता रहता है, ये आपका सुख है। ये आपकी मदर का हाउस है, ये आपकी प्रॉपर्टी का घर है, ये आपकी जमीन का घर है, आपके वाहन का घर है, आपके कंफर्ट का घर है, प्रारंभिक शिक्षा का घर है। इस तरीके से इस हाउस के काफी कारकत्व होते हैं। और लग्न से जो चौथे भाव का स्वामी होता है वो फोर्थ लॉर्ड या चतुर्थेश कहलाता है। तो इसको देखने के लिए, इससे प्रिडिक्शन निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप है चतुर्थ भाव के स्वामी की स्ट्रेंथ को देखना। वो जन्म पत्री में बली होकर के बैठा है या निर्बली होकर के बैठा है। अगर आप देखते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में चतुर्थेश उच्च का होकर के बैठा है किसी भी भाव में, अभी भाव की बात नहीं हो रही है, राशि की बात हो रही है, उच्च का होके बैठा है, स्वराशि का होके बैठा है, या ये फोर्थ लॉर्ड आपका वर्गोत्तम हो गया है या जन्मपत्री में दिग्बली हो गया है, तो ऐसा चतुर्थेश बली कहलाएगा। इसको आप स्ट्रॉन्ग में रख सकते हैं। अगर अब यही चतुर्थेश आपका अस्त हो रहा है, क्लोजली अस्त होना चाहिए, क्लोजली कंबस्ट जिसे कहते हैं 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर, या ये आपका शत्रु राशि में चले गया है या नीच का हो गया है, तो ये निर्बली कहलाया जाएगा। तो पहला स्टेप तो है फोर्थ लॉर्ड को चेक करना। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है वो है कि फोर्थ लॉर्ड जन्मपत्री के किस भाव में जाकर के बैठा है। वही उस दिशा को तय करता है कि आपको फोर्थ हाउस की चीजें किस दिशा से मिलेंगी, किस तरीके से मिलेंगी, वो हाउस डिसाइड कर देता है। क्योंकि फोर्थ हाउस के जितने भी सिग्निफिकेंस होते हैं उस हाउस में चले जाते हैं जहां पे फोर्थ लॉर्ड बैठा होता है। तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपका फोर्थ लॉर्ड आपकी जन्मपत्री में कहाँ पे बैठा है। और वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताया जाएगा कि फोर्थ लॉर्ड के लिए जन्मपत्री में बेस्ट पोजीशन कौन सी होती है, सबसे अच्छे भाव कौन से माने जाते हैं। और आज की वीडियो में जितने भी फल आपको बताए जाएंगे, जो भी फलित होगा, वो सारे का सारा हमारे शास्त्रीय ग्रंथों पे आधारित है। अब हम प्लेसमेंट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला प्लेसमेंट है चतुर्थेश का पहले भाव में बैठना। चतुर्थेश जब भी जन्मपत्री के पहले भाव में बैठेगा, इसका सीधा सा मतलब है कि चतुर्थ भाव के सारे कारक तो उठ करके आपके स्वयं के पास आ गए हैं, क्योंकि पहला भाव आप स्वयं हो। तो आपसे सुख जुड़ गया, माँ जुड़ गई, प्रॉपर्टी, वाहन, कंफर्ट, ये सब खुद उठ करके आपके पास आ गया है। एक अच्छी स्थिति है। ये फोर्थ लॉर्ड के लिए एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है। अब ऐसे में क्या होगा? जो सुख है वो आपको कहीं भी बाहर से नहीं मिलेगा, उसको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। सुख आपके स्वयं के अंदर आपको मिलेगा। अपने सुख का कारण आप स्वयं बनोगे। आप अंदर से संतुष्ट रहोगे, ज्यादातर टाइम आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा लाइफ में। अब ये फोर्थ लॉर्ड अगर पहले भाव में बैठा है और यहाँ पे ये बली हो गया है, अब हमने चेक करना है इसको। और बली कैसे होगा? ये या तो उच्च का हो जाए, स्वराशि का हो जाए, या लग्न में बैठ के दिग्बली हो जाए, या ये वर्गोत्तम हो। तो ऐसे में उस व्यक्ति का जन्म एक बहुत धनी परिवार में होता है। अगर आप किसी की जन्म पत्रिका देख रहे हो, फोर्थ लॉर्ड लग्न में बैठा है और वहां पे उच्च राशि का हो रहा है, स्वराशि का, या किसी भी तरीके से स्ट्रांग हो रहा है, तो आप सीधे कह सकते हो कि ये बच्चा एक धनी परिवार में पैदा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे जो 12 लग्न हैं उनमें से 2 लग्न ऐसे हैं जिनमें की चतुर्थेश जब पहले भाव में बैठता है तो वो स्वराशि का हो जाता है, और वो लग्न है आपके मिथुन लग्न और धनु लग्न, यानी कि जेमिनाय और सेजिटेरियस लग्न। यहाँ पे फोर्थ लॉर्ड जब प्रथम भाव में बैठता है तो वो स्वराशि का हो जाता है। इसी तरीके से हमारा जो तुला लग्न है और मकर लग्न, यानी कि लिब्रा लग्न और कैप्रिकॉन लग्न, इसमें जब फोर्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठता है तो वो एक्सॉल्टेड हो जाता है, उच्च का हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो अगर ऐसी प्लेसमेंट आप कहीं पे देखते हैं तो आप देखिएगा कि उसके जीवन में वो एक बहुत ही धनी परिवार में पैदा हुआ होगा। अगर आपने देखा होगा ये प्लेसमेंट कहीं पे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अब फोर्थ लॉर्ड जो लग्न में बैठा हुआ है, इसका ये भी आपको दिखाता है कि आपको माँ का एक अच्छा सुख मिलेगा। माँ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगा और आपके जीवन पे माँ का एक अच्छा खासा प्रभाव रहेगा, क्योंकि वो स्वयं उठ करके आपके पास आ गई हैं। ये ज़मीन के लिए, घर के लिए और वाहन खरीदने के लिए एक बहुत ही अच्छा योग माना जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके पास स्वयं आ गई हैं। ऐसी प्लेसमेंट वाले जो लोग होते हैं, उनको कंफर्ट से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। सुख सुविधाएँ वो जीवन में चाहते हैं, आराम का जीवन चाहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो हमेशा काम में लगे रहते हैं, काम में लगे रहते हैं, लेकिन इन लोगों को सुख सुविधाओं से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। ये तो एक तरीके के फल हो गए। अब यहाँ पे एक दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि अब यही फोर्थ लॉर्ड पहले भाव में बैठ करके अगर निर्बली हो जाए, निर्बली कैसे होगा वो मैं बता चुकी हूँ। निर्बली अगर हो जाता है, तो सीधी सी बात है कि आपके सुख में बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। सबसे पहले तो जो बचपन में आपको सुख मिलना है, उस सुख में कमी हो जाएगी। माँ से जो सुख मिलना है, उसमें कमी होगी। माँ से दूरी हो सकती है। माँ को कोई इश्यू हो सकता है, क्योंकि एक तो फोर्थ लॉर्ड निर्बली हो रहा है और अगर वो पीड़ित भी हो रहा है, तो आप ये जान लीजिए आपको फोर्थ हाउस की चीजें तो मिलेंगी, क्योंकि फोर्थ हाउस आपके पास आया है, लेकिन कैसे मिलेंगी? विथ डिफिकल्टी मिलेंगी, रुकावट के साथ मिलेंगी आपको। आपके पास घर होगा, लेकिन उस घर को आप बार बार चेंज करते रहेंगे, कोई ना कोई रीजन होगा चेंज करने का। आप सुख के साथ उस घर में नहीं रह पाएंगे। आप गाड़ी खरीदेंगे, उस गाड़ी का सुख आप पूर्ण रूप से नहीं ले पाएंगे। अगर सुख मिलेगा भी, तो पहले बहुत ज्यादा आपको पीड़ा मिलेगी, डिफिकल्टी, कष्ट आएंगे, उसके बाद आप उसका सुख भोगेंगे। ये फर्क हो जाता है एक अच्छे स्ट्रांग प्लेनेट में और एक जो आपका वीक प्लेनेट है उसमें हो जाता है। इसमें क्या रहता है, इस प्लेसमेंट में अगर निर्बली होकर के बैठा है, तो मानसिक अशांति बहुत ज्यादा होती है। एक तो वो फोर्थ लॉर्ड है, वीक हो रहा है, ऊपर से आपके पास आया हुआ है। तो आपका जो फर्स्ट हाउस है, वो आपके संपूर्ण उसका है, जो आपका संपूर्ण व्यक्तित्व है उसको दिखाता है। तो मानसिक अशांति यहाँ पे दे देगा। दूसरा क्या होगा कि आपको जीवन में कभी भी संतुष्टि नहीं होगी, अंदर से हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। इसके अलावा लोगों को तो बाहर से देखने में सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, जी इनके पास गाड़ी है और इतना बड़ा घर है, ये है। लेकिन आप ही जानते होंगे कि आपको अंदर से बिल्कुल भी शांति नहीं मिल रही है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इस प्लेसमेंट में अगर फोर्थ लॉर्ड बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रहा है, तो कई बार ऐसे जो बच्चे होते हैं बचपन में ही माँ से दूर हो जाते हैं, जैसे हॉस्टल वगैरह चले गए या कहीं किसी और रिश्तेदार के घर पढ़ने के लिए चले गए। फोर्थ लॉर्ड का दूसरे भाव में बैठना, ये भी एक अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है। अब चतुर्थ भाव के जितने भी सिग्निफिकेंस हैं, वो सेकंड हाउस में आ गए। और सेकंड हाउस आप सभी लोग जानते हैं, आपका परिवार है, आपकी वाणी है, आपका धन है। ये तीन तो मुख्य रूप से होते हैं। तो सुख किससे जुड़ गया? सुख आपके परिवार से जुड़ गया, आपके धन से जुड़ गया, आपकी वाणी से जुड़ गया। ऐसे में क्या होगा कि फैमिली को आपसे सुख की प्राप्ति होगी, या आपको अपने परिवार से सुख मिलेगा, परिवार से आपको सपोर्ट मिलेगा। ये इतना अच्छा प्लेसमेंट होता है कि इस प्लेसमेंट में अगर कई बार आप डिफिकल्टी में भी फंस जाते हैं, तो ना केवल फैमिली बल्कि रिश्तेदारों के द्वारा भी आपको जीवन में किसी ना किसी रूप में एक सपोर्ट, एक सहयोग मिलता रहता है। इसको चेक करिएगा। अगर किसी की जन्म पत्री में फोर्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में है, तो देखिएगा आपको जीवन में सहयोग अवश्य मिल रहा होगा। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैंने आपको बोला कि आपको सुख का भाव है, धन के भाव में चले गया, तो यहाँ पे क्या होगा? आपको जो मजा है वो धन कमाने में आएगा। और जब उस धन को आप जमा होते हुए देखेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ते हुए देखेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा सुख की प्राप्ति होगी उस चीज से। आपकी फैमिली भी आपसे बहुत सुख प्राप्त करेगी इसमें। और ऐसा जो व्यक्ति होता है, उसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया योग्यता होती है, धन को कमाने की भी और उस धन को जमा करने की भी। ये बहुत बढ़िया प्लेसमेंट इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही हाउस काफी अच्छे होते हैं। वो फैमिली का हाउस है, ये सुख का हाउस है, माँ है, ये है। अगर ये फोर्थ लॉर्ड स्ट्रांग होकर के अगर वहां पे बैठा है, फिर तो आपका जो धन है, आपका सुख है, दोनों एक साथ ऊपर को बढ़ते हैं, दोनों में साथ साथ बढ़ोतरी होती है। और हमारे क्लासिक्स में तो इसको बहुत ही अच्छा बताया गया है। वहां पे बताया गया है, ऐसा व्यक्ति
धनी होता है और जीवन में सब तरीके के सुखों से युक्त होता है, यानी कि उसका धन और सुख साथ-साथ आगे को बढ़ते हैं। अब एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो अब यही फोर्थ लॉर्ड दूसरे भाव में बैठा है और निर्बली हो रहा है, पीड़ित हो रहा है। तब क्या होगा यहाँ पे? तब आप देखिएगा, ऐसे में सबसे पहले तो जो वाणी है, वो वाणी कठोर हो जाएगी और उस वाणी के कारण आप अपने रिश्तों को खराब करेंगे, सुख में कमी आएगी और उस कमी का कारण आपकी वाणी होगी। यहाँ पे आपको धन जमा करने में भी बहुत दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कई बार तो धन ऐसे कॉम्बिनेशन में टिकता ही नहीं है। अब वो पीड़ा भी किस हद तक आ रही है, किसी-किसी जन्म पत्री में तो क्या होता है कि खाली वीक होके बैठा है। किसी जन्म पत्री में वीक होके भी बैठा है और एक मैलेफिक प्लैनेट का प्रभाव है, किसी जन्म पत्री में 2 मैलेफिक का है। तो जिस हिसाब से वो इंक्रीज़ होगी जो उसकी अशुभता है, उसी हिसाब से आप उसके खराब रिज़ल्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और जिस हिसाब से उसकी शुभता यानी कि जो बेनिफिक जो बन रहा है, वो बढ़ रही है, वो स्ट्रॉन्ग भी हो रहा है, शुभ ग्रहों के साथ भी आ गया है, तो वो जो आपको मैंने अच्छे फल बताए हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। जो धन मिलेगा आपको, फिर वो बहुत ज़्यादा वाला धन मिलेगा। अब अगर वो नीच का होके बैठ रहा है सेकंड हाउस में, तो ऐसे में आपको धन तो मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा। अब ये पीड़ित होकर के वहाँ पे बैठा हुआ है, तो ऐसे में क्या होगा? फैमिली के साथ कई बार रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। आपको सपोर्ट तो फैमिली देगी, लेकिन यहाँ पे ये भी हो जाएगा कि आपको सुख नहीं मिलेगा फैमिली से कभी भी। वो आपको सपोर्ट देगी, सहयोग देगी, आप डिफ़िकल्टी में हैं, लेकिन आपको सुख नहीं मिलेगा यहाँ पे। और माँ के लिए भी फिर अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तब ये इस रूप में लिया जाएगा कि मदर आपकी एक मारक हाउस में जाके बैठी हैं और पीड़ित हो रही हैं, तो मदर को हेल्थ इश्यू आ जाएँगे यहाँ पे। मदर के साथ यहाँ पे रिलेशन खराब हो जाएँगे। तो अगर एक सेंटेंस में हम, एक वाक्य में अगर हम इसको प्रिडिक्ट करना चाहें, तो ये कह सकते हैं कि सीधे-सीधे आपका जो सुख है, वो आपके बैंक बैलेंस से और आपके परिवार से जुड़ जाता है। ये है फोर्थ लॉर्ड के सेकंड हाउस में बैठने के फल। इसी तरीके से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये हमें ही वहाँ पे अनुमान लगाना होता है कि कितना वो पीड़ित हो रहा है या कितना अच्छा बन रहा है। फिर इस लॉर्ड को आप आगे वर्गों में भी चेक कर सकते हैं। फोर्थ लॉर्ड फिर आपको वर्गों में देखना, नवांशा में देखना ज़रूरी है कि वहाँ उसका बल कितना बढ़ रहा है। तो इसको किसी भी ग्रह को जो होता है, प्लेसमेंट तो मैं आपको बता रही हूँ, ये फल हो सकते हैं, लेकिन अब वो देने की क्षमता कितनी है? एक धनयोग जो है फोर्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में आपके बन रहा है, एक आपके फ्रेंड के भी बन रहा है। अब आपका फोर्थ लॉर्ड तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होके बैठा हुआ है और शुभ प्रभाव में भी आ रहा है, आपके फ्रेंड का बैठा है, वो वीक होके बैठा है। तो यहाँ पे धन तो दोनों को मिलेगा, उस धन से सुख भी मिलेगा, लेकिन आपको ज़्यादा मिलेगा, उसको कम मिलेगा। यही हमें फैसला करना है कि किस हमने उस ग्रह को चेक करना है। जितने भी तरीके होते हैं, सब तरीकों से ग्रह को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। आप वर्क चार्ट में देख लीजिए, कम से कम नवांश में तो हमें देख ही लेना चाहिए, उसके संग षटबल भी चेक कर लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और इसी के आधार पे हम बहुत ही अच्छा फलित कर सकते हैं। अब चौथे भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में जाकर के बैठता है, तो इस प्लेसमेंट में अगर हम देखें तो चतुर्थेश जाकर के अपने से 12वें में बैठा है, अपने से व्यय भाव में बैठा है। तो ये इसके जो हैं अच्छे फल तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आपका फोर्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में जाके बैठा है और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो आप ये जान लीजिए, आपको जीवन में फोर्थ हाउस की जितनी भी चीज़ें हैं, वो भाग्य से कभी भी नहीं मिलेंगी। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और आपको उसके लिए अपने प्रयास करने पड़ेंगे। जितने आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना ही आपको फोर्थ हाउस की चीज़ें मिल जाएँगी। ये एक योग बन जाता है। स्वयं की मेहनत के द्वारा जीवन में वाहन, धन, प्रॉपर्टी और घर वगैरह जो खरीदने का जो है एक बहुत अच्छा योग बन जाता है। ऐसे लोग खुद की मेहनत के दम पे ये सब कुछ खड़ा कर लेते हैं। अगर ये फोर्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में है, स्ट्रांग होके बैठा है, तो आपको जीवन में अपने जो छोटे भाई-बहन हैं, उनका भी एक अच्छा सहयोग प्राप्त करता है, अगर छोटे भाई-बहन हैं। अगर छोटे भाई-बहन यहाँ पे नहीं हैं, तो आप देखिएगा इस कॉम्बिनेशन में आपके जो पड़ोसी होते हैं, वो अच्छे होते हैं, सहयोग करने वाले होते हैं, या आपके ऑफ़िस में जो आपके कलीग्स वगैरह होते हैं, आपके सबॉर्डिनेट होते हैं, वो सहयोगी होते हैं। और अगर भाई-बहन हैं छोटे, तो कई बार इस कॉम्बिनेशन में आप भी अपने भाई-बहन का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और पाराशर जी ने यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में उन्होंने अच्छे फल बताए हैं, अपने से 12वां गया ज़रूर है। लेकिन पाराशर जी ने क्या बोला है यहाँ पे? स्वभुजार्जित धन वाला,
ये क्लासिक्स के वर्ड होते हैं, थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, यानी कि स्वयं की भुजाओं के दम पे अर्जित करने वाला। भुजाएं मतलब जो स्वयं के हाथ हैं, अपनी मेहनत के द्वारा जीवन में अर्जित करने वाला ये व्यक्ति होता है। अब यहाँ पे मैं आपको पराशर जी के बाकी रिजल्ट भी बताती हूँ। ये रिजल्ट मैं इसलिए बता रही हूँ उन्हीं के वर्ड में, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड 12वां गया है तो कई लोग इसके बहुत खराब रिजल्ट प्रिडिक्ट करते हैं। तो पराशर जी ने यहाँ पे कहा है कि ऐसा व्यक्ति नौकर से युक्त होता है, मतलब उसके घर में कई नौकर चाकर होते हैं। वो व्यक्ति पराक्रमी होता है, करेजियस होता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है उदार स्वभाव का होता है। दूसरे के लिए उसके मन में अच्छी भावनाएं होती हैं, दूसरों की भलाई करने की सोचता है। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति अच्छे हेल्थ वाला भी होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये जो चीजें हैं उन्होंने तीसरे भाव से बताई हैं। अब अगर ये फोर्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा है और अगर ये पीड़ित हो रहा है, फिर क्या होगा? एक तो अपने से 12वां चले गया व्यय भाव में, दूसरा वो पीड़ित भी हो गया, कमजोर हो गया। तो यहाँ पे तो फिर जो फोर्थ हाउस, जो आपका थर्ड हाउस है, आपके भाई बहन हैं या आपके पड़ोसी हैं या आपके सबॉर्डिनेट हैं, उनके साथ आपको कभी भी सहयोग नहीं मिलेगा। कॉन्फ्लिक्ट रहेगा आपके और उनके बीच में। इशू आते रहेंगे किसी ना किसी बात को लेकर के। ये एक खराब कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि आपकी जो धन, आपका जो फोर्थ हाउस की चीजें हैं, जैसे आपकी प्रॉपर्टी है, आपका घर है, आपका वाहन है, उसको लेकर के भी कोई ना कोई विवाद अवश्य यहाँ पे जुड़ जाएगा। इस कॉम्बिनेशन में एक तो फोर्थ लॉर्ड अपने से 12वां गया है, बार बार आप घर को चेंज करते रहेंगे, क्योंकि 12वां भाव जो होता है वो चेंज का भी होता है। और फोर्थ लॉर्ड वहां जाके पीड़ित हो रहा है, तो सुख में कमी हो जाएगी। बार बार घर चेंज करेंगे, इन चीजों को लेकर के जीवन में विवाद हो जाएगा। तो अब ये सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आपको तय करना है कि आपकी जन्म पत्री में फोर्थ लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में बैठा है तो बैठने के बाद वो बली हो रहा है अथवा निर्बली हो रहा है। अगर एक वाक्य में मैं कहूं तो आपको जीवन में सुख, वाहन, प्रॉपर्टी, घर, ये आपके भाग्य के दम पे नहीं बल्कि अपनी मेहनत के बल पे प्राप्त होता है। फोर्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, चतुर्थ भाव का स्वामी चौथे भाव में ही अगर बैठ जाता है तो ये तो वैसे ही स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि अपनी राशि का हो जाएगा। लेकिन ये पीड़ित वगैरह नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर फल दीपिका क्या कहती है? फल दीपिका कहती है कि जब चतुर्थेश चतुर्थ भाव में ही बैठता है तो ऐसा व्यक्ति राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। राजा के समान का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो चीज राजा के पास होती है जीवन में, वो सब कुछ उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। लेकिन फोर्थ लॉर्ड का स्ट्रांग होना जरूरी है, ये हमेशा याद रखिएगा। फोर्थ लॉर्ड स्ट्रांग तो हो गया यहाँ पे, और अगर वो पीड़ित हो रहा है, मान लीजिए उसको शनि मंगल जो सेपरेटिव प्लैनेट हैं और खराब भाव के स्वामी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस योग में कमी आ जाएगी। एक अच्छा योग है, नहीं तो ये काफी बढ़िया योग है। अब यहाँ पे देखिए, एक मेष लग्न होता है, मेष लग्न में चौथे का स्वामी चंद्रमा बन जाता है। और चंद्रमा अगर अपने ही भाव में होगा तो एक तो स्ट्रांग हो जाएगा, दूसरा वो दिग्बली भी हो जाएगा। दूसरा हमारा कर्क लग्न और कुंभ लग्न है, जहाँ पे चौथे का स्वामी शुक्र बन जाता है। और शुक्र जब चौथे भाव में अपनी ही राशि का होगा और साथ ही वो दिग्बली भी हो जाएगा, चौथे भाव में दिग्बली होता है, तो एक्स्ट्रा जो बल है उनको प्राप्त हो रहा है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। ऐसे में आपको फोर्थ हाउस के बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। ये जीवन में सुख का, शांति का, स्टेबिलिटी का एक बहुत ही बड़ा संकेत है। आपको यहीं से संकेत मिल जाएगा कि ये व्यक्ति तो जीवन में बहुत सुख प्राप्त करेगा। जीवन में सुख दुख लगे रहते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे इस प्लेसमेंट में उस व्यक्ति को जीवन में बहुत सुख मिलता है। ऐसा लगता है कि वो जीवन में बस सुख भोगने के लिए ही आया है। इस कॉम्बिनेशन में फोर्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस में माँ से गहरा लगाव होगा। माँ से एक अच्छा सपोर्ट आपको मिल जाएगा जीवन में। पाराशर जी का कहना है कि इस कॉम्बिनेशन में जो व्यक्ति होता है वो स्त्री का प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति चतुर होता है। चतुर का मतलब उन्होंने ये बोला है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति उसके सामने आ जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, वो उसको हैंडल करने में सक्षम होता है। उसके सामने कोई परेशानी बहुत बड़ी आ गई, वो घबराएगा नहीं। वो कोई ना कोई अपना दिमाग लगाएगा, कुछ ना कुछ उसको सपोर्ट मिल जाएगा इधर उधर से, और वो उस चीज को आराम से निकाल देगा। स्त्री का प्रिय बोला है, इसका मतलब है कि उसकी जो बॉन्डिंग होती है वो महिलाओं के साथ काफी अच्छी होती है। देखिए, अगर स्त्री की जन्मपत्री में बनेगा तो स्त्री की जो है वो
पुरुषों के साथ जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी अच्छी होगी, मतलब उस फीमेल की मेल के साथ बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं लगाना है कि उसका चरित्र खराब हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि उसका जो व्यक्तित्व होता है, उसकी पर्सनैलिटी है, वो ख़ासी प्रिय होती है। वो लोगों को अट्रैक्ट करती है। अगर मेल है तो फीमेल्स अट्रैक्ट रहती हैं। उसका बोलना, उसका सब कुछ जो है व्यक्तित्व जो होता है वो लोगों को पसंद आता है। तो पराशर जी एक ही शब्द लिखते हैं, वो ज़्यादा कुछ वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है। चतुर बोलते हैं, स्त्री का प्रिय बोलते हैं, लेकिन स्त्री का प्रिय बोलने में कभी भी हमें यहाँ पे गलत मतलब नहीं ले जाना है, क्योंकि स्त्री का प्रिय अगर लिखा है, तो फिर आपको दूसरे कॉम्बिनेशन भी चेक करने पड़ेंगे कि वो किस रूप में कहा है। स्त्री का प्रिय का मतलब ये भी नहीं है यहाँ पे कि अनेक स्त्रियों के साथ उसकी रिलेशनशिप होती है। तो यहाँ पे अब अगर ये फोर्थ लॉर्ड आपका जो है फोर्थ हाउस के अंदर ही है, अब अगर ये बेचारा यहाँ पे क्योंकि अपनी ही राशि का होगा तो स्ट्रांग तो है, लेकिन अभी पीड़ा में आ गया, इसको सेपरेटिव प्लैनेट देख रहे हैं या इसके साथ आकर के बैठ गए हैं, तो घर का तो बट्टा बैठ जाएगा। आपके पास घर होगा, घर में सुख शांति बिल्कुल नहीं होगी, क्लेश रहेगा, हमेशा क्लेश रहेगा। माँ को भी आपके कारण दुख प्राप्त होगा जीवन में। ये खराब कॉम्बिनेशन बन जाएगा। आपकी जो फोर्थ हाउस की चीजें हैं वही आपके दुख का कारण बन जाएंगी। आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जीवन में, जितनी भी फोर्थ हाउस की चीजें हैं, लेकिन किसके बाद मिलेंगी? काफी जीवन में पीड़ा मिलेगी, कष्ट मिलेगी, या वो चीजों का सुख भी आप भोगेंगे, साथ साथ उन चीजों से आपको पीड़ा और कष्ट भी वो साथ साथ चलता रहेगा। तो इस तरीके से एक एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन के भी रिजल्ट दो रूपों में बाहर आएंगे। अगला प्लेसमेंट है हमारा चतुर्थेश का जन्मपत्री के पांचवें भाव में बैठना। ये काफी अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन जाता है। दो अच्छे भावों की ऊर्जा आपस में जुड़ जाती है, दो अच्छे भावों के सिग्निफिकेंस आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ पे जीवन में जितना सहयोग माँ का मिलता है उतना किसी का नहीं मिलता है। माँ से आपको बहुत ज्यादा सहयोग हर दिशा में मिलता है। माँ ने आपके जीवन को एक दिशा दिखाई होती है। इस कॉम्बिनेशन में कई जिसकी भी जन्म पत्री में होगा, आप देखिएगा उसके जीवन पे उसकी माँ का बहुत प्रभाव होगा। उसकी एजुकेशन में, उसको सही डायरेक्शन देने में, उसको संस्कार देने में, अच्छे संस्कार होंगे उसके अंदर, और वो सब कुछ उसकी माँ के कारण होंगे। एक अच्छा जीवन उसका बन जाता है। ये एक अच्छा प्लेसमेंट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे केंद्र और त्रिकोण का एक संबंध बन रहा है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो शार्प माइंडेड होता है, क्योंकि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आकर के बैठा है, और फोर्थ हाउस जो है एक काफी अच्छा हाउस होता है, सुख का भाव है। यहाँ पे ये जो फोर्थ लॉर्ड है फिफ्थ हाउस में अगर स्ट्रांग होके बैठा है, तो ये आपकी प्रतिभा को निखारने का एक योग बन जाता है। आपके अंदर जो प्रतिभा होगी वो निखरेगी। संतान से सुख प्राप्त करने का एक योग बन जाता है। जिस किसी की भी जन्म पत्री में ये योग होगा और फोर्थ लॉर्ड स्ट्रांग होके बैठेगा, तो आप कह सकते हैं कि आपको जीवन में आपकी संतान से सुख मिलेगा। संतान आपके दुख का कारण नहीं बनेगी। ऐसे जो लोग होते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, उनको जो सुख मिलता है वो पढ़ने से ही मिलता है। नई-नई चीज़ें सीखने में उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। अब यही फोर्थ लॉर्ड आपका यहाँ पे फिफ्थ हाउस में तो बैठ गया, लेकिन ये यहाँ पे निर्बली होके बैठा है, नीच का होके बैठा है, अस्त हो रहा है, वक्री हो रहा है, और मेलिफिक या इस पे इन्फ्लुएंस आ रहा है। इस तरह की अगर चीजें हो रही हैं, तो पढ़ाई में रुकावट का एक अच्छा खासा योग बन जाता है। पढ़ाई में बाधा आ सकती है, आपकी पढ़ाई छूट सकती है, चाहे वो दोबारा शुरू हो जाए, या आप जितना पढ़ना चाहते हैं जीवन में उतना नहीं पढ़ पाते हैं। यहाँ पे फिर ये आपके संतान के लिए भी अच्छा नहीं होता है। संतान होने में आगे बाधा हो सकती है, या संतान आपको जो मिलेगी उससे आपको दुख की प्राप्ति हो सकती है। संतान आपके दुख का कारण बन सकती है। मानसिक अशांति यहाँ पे हो सकती है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का योग बन जाता है, टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है लाइफ में। तो यहाँ पे भी रिजल्ट दो तरीके से पढ़ा जाएगा। आपको ये चेक करना होगा कि चतुर्थेश अगर पंचम भाव में बैठा है, तो भाव तो उसको अच्छा मिल गया, लेकिन उसके बाद आपको चेक करना होगा कि उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रांग है या वीक हो रहा है, साथ ही वो पीड़ित हो रहा है या वो एक शुभ प्रभाव में बैठा है। अब अगर यही फोर्थ लॉर्ड यहाँ पे बैठा है और एक अच्छे शुभ प्रभाव में आ गया, मान लीजिए गुरु की दृष्टि आ गई, तो आप ये जान लीजिए ना केवल आप संस्कारी होंगे, आपकी संतान भी अत्यधिक संस्कारी होगी, आपकी पूरी फैमिली संस्कारी होगी यहाँ पे।
ये एक तरीके का एक ब्लेसिंग्स होती है भगवान की, वो योग आपकी जन्म पत्री में बन जाता है, जो कि आपको जीवन में बाकी डिफिकल्टीज से भी बचाता है। चतुर्थेश उठ करके अब छठे भाव में चले गया। छठा भाव एक अच्छा भाव नहीं माना जाता है, एक त्रिक भाव है, संघर्ष का भाव है, रोग का भाव है, शत्रु का भाव है, ऋण का भाव है, यानी कि लोन का भाव है। आपका सुख उठ करके, आपकी माँ उठ करके, आपका घर, प्रॉपर्टी, आपकी गाड़ी उठ करके इस भाव में आ गई है। अब यहाँ पर भी आपके सामने दो चीजें हैं। अगर ये फोर्थ लॉर्ड यहाँ पे आ रहा है तो आपने चेक करना है ये स्ट्रांग है या ये वीक है। तो सबसे पहले हम वीक वाले में चलते हैं। अगर ये कमजोर होकर के यहाँ पे स्थित है और इस पे पीड़ा आ रही है, पापी ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखिएगा कि आपकी जो मदर हैं उनको हेल्थ इशू होंगे। दूसरी चीज, अगर हेल्थ इशू नहीं है तो मदर के साथ आपके तनावपूर्ण संबंध हो सकते हैं, मतभेद हो सकता है। यहाँ पे पराशर जी ने तो ये तक बोला है कि ऐसा व्यक्ति बकरी के दूध पे पलने वाला होता है। मतलब कई बार क्या होता है, ऐसा अगर कॉम्बिनेशन किसी बच्चे की जन्म पत्री में है तो जन्म के बाद ही वो उसका जो पालन पोषण होता है वो अपने घर में ना होकर के, जैसे कई बार वो बच्चा जो है अपने रिश्तेदारों के घर में पलता है, कई लोग अपनी नानी के घर में पलते हैं, कुछ ऐसे परिस्थितियां बन जाती हैं कि उसको माँ का सुख नहीं मिलता है। बकरी के दूध पे पलने वाला, क्योंकि क्लासिक्स में तो ऐसे ही वर्ड लिखे जाते हैं। पाराशर जी ने ही बताया है कि ऐसा व्यक्ति महाक्रोधी होता है अगर फोर्थ लॉर्ड यहाँ पे आ गया है। ये फोर्थ लॉर्ड मैंने आपको बोला अगर कमजोर है, पीड़ित है, तो आपको जमीन जायदाद के जो विवाद हैं वो आने के पूरे चांसेस होते हैं, कानूनी अड़चने इसमें आ जाती हैं। यहाँ पे एक चीज और होती है कि वाहन दुर्घटना का योग भी बन जाता है। अगर आपका लग्ना लॉर्ड भी पीड़ित हो रहा है तो चतुर्थे छठे भाव में जाकर के वाहन से दुर्घटना का योग बना देता है। ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब अगर ये चतुर्थेश मान लिया जाए छठे भाव में चले गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहां पे स्ट्रांग हो रहा है, कई बार उच्च का हो जाता है, स्वराशि का भी हो जाता है और अच्छे प्रभाव में भी आ जाता है, तो फिर ये इसके ऐसे रिजल्ट यहाँ पे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर ऐसे में क्या होगा, फिर ये लोन लेने का योग बन जाएगा। मतलब आपने गाड़ी खरीदनी है, मकान लेना है, तो उसके लिए लोन लेंगे आप, क्योंकि छठा भाव लोन का होता है, तो ये लोन से ऐसे करके जुड़ जाता है। फिर भी फोर्थ हाउस का छठे भाव में जाना अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो संघर्ष हैं या जो चुनौतियां हैं वो जुड़ तो जाती हैं इस भाव से। जो घर की सुख शांति है उठ करके वो विवादों के भाव में आ गई है, तो ठीक है, वो वहां पे अगर स्ट्रांग पोजीशन में है तो ज्यादातर टाइम तो आपके घर में सुख शांति में कमी नहीं होगी, लेकिन फिर भी जिस समय भी अशांति होगी वो एक अच्छी खासी अशांति होगी, अच्छा खासा विवाद होगा। तो इस तरीके से हमने रिजल्ट देखने हैं। अगर कोई भी भाव का स्वामी त्रिक भावों में जाता है, स्ट्रांग होकर के अगर बैठता है, तो वहां पे जो उसके मेलिफिक आपको रिजल्ट मिलने वाले होते हैं उनमें काफी कमी आ जाती है। ये ज्योतिष का एक बहुत बड़ा सूत्र है, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो भावेश का किसी भाव में जाने के बाद हमारा दूसरा स्टेप ही ये होता है चेक करना कि वो स्ट्रांग है या वीक है। फोर्थ लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस, यानी कि चौथे भाव की जो ऊर्जा है वो सातवें भाव के अंदर चली गई है। आपके जो भी सुख है, वाहन है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, वो आपके स्पाउस से जुड़ गई, वो आपके बिजनेस से जुड़ गई, वो आपके पार्टनर से जुड़ गई, पार्टनर बिजनेस पार्टनर पार्टनर हो या कोई भी हो, उससे जुड़ गई, क्योंकि मुख्यतः इन्हीं चीजों का ये भाव होता है, सातवां भाव। तो इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अधिकतर अगर आपके फोर्थ लॉर्ड यहाँ पे स्ट्रांग होके बैठा है तो शादी के बाद आपकी इन चीजों में वृद्धि हो जाती है, आपके सुख में वृद्धि होगी। आपको जो जीवन में सुख मिलेगा वो स्पाउस के माध्यम से मिलेगा। आपका जो जीवन साथी है वो आपके सुख का कारण होगा। स्पाउस के आने के बाद ही आपके घर में, गाड़ी में, मकान में, इन सब चीजों की आपको प्राप्ति होगी। ये एक योग बन जाता है। इस योग में आपका एक ये इस तरीके का भी बन जाता है कि आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के बसते हैं। ये ज्यादातर बनता है, क्योंकि जो सेवेंथ हाउस होता है वो जो फॉरेन होता है, विदेश होता है, उसका अल्टरनेट हाउस सेवेंथ हाउस है। वैसे हम द्वादश से देखते हैं लेकिन सेवेंथ से भी देखा जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाके बसता है। दूसरी चीज, यहाँ पे एक योग ये भी बन जाता है कि जो पति पत्नी है कई बार वो काम के सिलसिले में एक दूसरे से दूर रहते हैं। जैसे पत्नी किसी और शहर में जॉब कर रही है और हस्बैंड कहीं और जॉब कर रहे हैं, या एक ही साथ रह रहे हैं
लेकिन पति या पत्नी को टूर में कई-कई दिन तक बाहर जाना पड़ता है, तो यहाँ पे अलग रहने का योग बन जाता है। किसी का अलग रहने का मतलब ये नहीं है कि सेपरेशन हो जाता है, अलग रहने का मतलब है कि कोई ज़्यादा टाइम के लिए अलग रहता है, कोई कुछ महीने के लिए, कोई कुछ दिन के लिए, मतलब एक योग यहाँ पे बन जाता है। अब ये योग बड़े रूप में फलेगा या छोटे रूप में, वो 4th लॉर्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, वो बताती है। जो 7th हाउस है, उस पे जो प्रभाव आ रहे हैं, वो बताते हैं ये सारी चीज़ें। 4th लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है आपका और स्ट्रांग है और आप बिज़नेस करते हैं, तो आराम से यहाँ पे कहा जा सकता है कि बिज़नेस में सफलता प्राप्त करने का एक योग बन गया है। अब ये 4th लॉर्ड 7th हाउस में बैठ गया है और यहाँ पे ये निर्बली हो गया है, सेपरेटिव प्लैनेट इसके साथ आ गए हैं, मतलब जो आपके मैलेफिक प्लैनेट होते हैं, वो इसके साथ आ गए हैं, यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो वैवाहिक जीवन है, वो चुनौतियों से भरा हो जाएगा, सीधी-सी बात है। जीवन में आपके जो मानसिक अशांति है, उसका कारण आपका स्पाउस बनेगा और स्पाउस की जो मानसिक अशांति है, उसका कारण आप बनोगे। दोनों में से कोई चीज़ हो सकती है यहाँ पे। आपकी जो मदर हैं, आपका जो जीवन साथी है, उनके बीच मनमुटाव रहेगा, तनावपूर्ण संबंध रहेंगे। अगर देखिए यहाँ पे कहीं से भी शुभ प्रभाव आ रहा है, तब ये प्रेडिक्शन मत दीजिएगा। मान लीजिए आपका ये कॉम्बिनेशन बना है खराब वाला और गुरु की दृष्टि कहीं से आ रही है, तो वहाँ पे वो सेविंग ग्रेस मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और होती है, अगर आपका बिज़नेस पार्टनर है, क्योंकि योग जो है फलता ज़रूर है और कहीं एक जगह फलेगा वो, या तो स्पाउस के साथ या बिज़नेस पार्टनर। तो आपका जो बिज़नेस पार्टनर है, वो आपको धोखा दे सकता है। ये भी यहाँ पे चांसेस आपके बन जाएँगे, जिससे आपको क्या है, बहुत ज़्यादा मानसिक अशांति मिलेगी। आपके घर के अंदर अशांति का जो कारण है, वो आपका जीवन साथी बनेगा। कई बार आपकी माँ के साथ जो संबंध खराब होते हैं, उसका कारण भी आपका जीवन साथी बनता है इस कॉम्बिनेशन में। 4th लॉर्ड 7th हाउस में आ जाए और वहाँ पे पीड़ित हो जाए। 4th लॉर्ड इन 8th हाउस, चतुर्थ भाव के स्वामी का जाकर के 8वें भाव में बैठना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। चतुर्थ भाव इतनी बढ़िया-बढ़िया चीज़ें आपको जीवन में देता है और वो जाकर के ऋग भाव में चले गया है, जिसको कि हम प्रिडिक्ट करना ही इतना मुश्किल होता है, जिसको ज्योतिष में गड्ढा कहा जाता है, वहाँ चले गया है। अगर ये 4th लॉर्ड वहाँ जाकर के कमज़ोर भी हो रहा है, तो जीवन में माँ का सुख नहीं मिलेगा आपको, बहुत कम मिलेगा। माँ से दूरी हो जाएगी। आप चाहते हुए भी माँ से सुख नहीं प्राप्त कर पाएँगे। माँ को कोई ना कोई इश्यू हो सकता है, उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ हो सकता है। आपके मन में हमेशा बेचैनी बनी रहेगी। आपके मन में एक ऐसी चिंता होगी जो छिपी हुई होगी, जिसको सिर्फ़ आप जानते हैं। आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाएँगे क्योंकि यहाँ पे छिपा हुआ हाउस है ये, तो वो सब आपके अंदर छिपा हुआ रहेगा। आप अपने घर को बार-बार चेंज करेंगे। वैसे तो क्लासिक्स में कहा गया है कि जो आपका घर है, उसकी हानि का योग है। लेकिन कई बार क्या होता है कि 4th लॉर्ड वर्गों में जाके आगे सुधर जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो इसमें क्या होगा, आपके पास घर तो होगा, लेकिन वो घर आप बार-बार बदलते रहेंगे, कोई ना कोई कारण होगा। उस घर से आपको सुख नहीं मिल पाएगा। आपको जीवन में ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जो छिपी हुई समस्याएँ होंगी, जो दुनिया को नहीं दिखाई देंगी, आप ही को पता होंगी कि हाँ, ये समस्याएँ हैं, ना आप उनको किसी को बता पाएँगे, आप उनको शेयर भी नहीं करेंगे। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे सामने आएँगी। लेकिन अब यही 4th लॉर्ड अगर यहाँ पे जाके स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है, एक्सॉल्टेड हो जा रहा है, स्वराशि का हो जा रहा है, शुभ प्रभाव में आ जा रहा है, किसी भी तरीके से मतलब वो अच्छा हो जा रहा है, तो आपको पैतृक संपत्ति मिलने का बहुत ही बढ़िया योग बन जाता है। आपको बड़ी आसानी से अपनी पैतृक संपत्ति मिल जाएगी। अगर आपके लग्न पे भी शुभ प्रभाव है, तो यहाँ पे ऑकल्ट साइंस पढ़ने का या प्राचीन विद्याएँ जिन्हें हम कहते हैं, आर्कियोलॉजी या इस तरह की जो पुरानी विद्याएँ होती हैं, जो मतलब अ, 8वें भाव से जो चीज़ें आती हैं, वैसे तो यहाँ पे साधना के लिए से लिया गया है, तो जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप एक अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं, अगर 4th लॉर्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होकर के बैठा हुआ है। और सबसे बढ़िया चीज़ तो ये होती है, अगर 4th लॉर्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होके बैठा है, तो पाराशर जी ने कहा है कि आपको कई स्रोतों से धन की प्राप्ति होती है, गुप्त खजाने के द्वारा आपको धन मिलता है। कई बार इस योग में व्यक्ति की लॉटरी भी लग जाती है, या क्या होता है कि उसने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है और उसको बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिल जाता है। एक तरीके से ऐसा होता है कि उसको पूरा खजाना मिल गया है। मतलब कोई ऐसा स्रोत उसको ज़रूर होता है छिपा हुआ, जहाँ से उसको धन मिलता है। तो यहाँ पर भी रिजल्ट को एकदम से हम बिल्कुल खराब नहीं कहेंगे, हम पहले चेक करेंगे कि अगर 4th लॉर्ड अष्टम भाव में गया है, तो वहाँ पे जाके क्या वो कमज़ोर हो रहा है या वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है।
और क्या उस पे शुभ प्रभाव आ रहा है, तो इन सारी चीज़ों को भी हम अवश्य चेक करेंगे। फोर्थ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, चतुर्थेश का नवम भाव में बैठना एक अति शुभ योग है। केंद्र और त्रिकोण का हो गया, एक तरीके से राजयोग हो गया, संबंध हो गया केंद्र और त्रिकोण का। राजयोग नहीं कहेंगे, संबंध कहेंगे। राजयोग तब बनेगा जब फोर्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में बैठ करके किसी त्रिकोण के स्वामी से युक्त भी है। लेकिन फोर्थ लॉर्ड का नाइन्थ हाउस में बैठना भी एक अच्छा योग है। सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए पाराशर जी ने इसे अति शुभ योग माना है, बहुत अच्छा माना जाता है। फोर्थ लॉर्ड चाहे यहाँ पे आपका आकर के कमजोर भी हो रहा है, पीड़ित भी हो रहा है, तो भी जीवन में आपको सारी चीजें मिलेंगी और आपके भाग्य के दम पे मिलेंगी। आपको जो घर में अपनी गाड़ी मिल रही है या अच्छा घर मिल रहा है, अच्छी माँ मिल रही है, सुख मिल रहा है, सब आपने अपने भाग्य से कमाया है। आप एक अच्छा भाग्य लेकर के आए हैं। माँ का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। फोर्थ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, आप देखते ही कह सकते हैं कि इस बच्चे के बहुत अच्छे संस्कार रहे हैं। आपको जीवन में बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त है, उनके आशीर्वाद के दम पे ही आप जीवन में उन्नति करते जाएंगे। पिता से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। आपको नाइन्थ हाउस की चीजों से जुड़ करके सुख की प्राप्ति होगी। कैसे? आप जैसे जैसे जो नाइन्थ हाउस होता है उच्च शिक्षा का होगा, आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहेंगे अगर उस ओर जा रहे हैं। नहीं तो धार्मिक कार्यों को करने से आपको जो है सुख की प्राप्ति होगी। बड़ों की सेवा करने से आपको सुख की प्राप्ति यहाँ पे होगी। तो ये इसके रिजल्ट जो है पाराशर जी ने सारे के सारे अच्छे बताए हैं। फिर भी यहाँ पे दूसरा पक्ष देखना बहुत जरूरी होता है। अगर फोर्थ लॉर्ड नवम भाव में जाकर के कहीं से भी अगर पीड़ित हो रहा है, तो यहाँ पे आप ये समझिए कि नाइन्थ हाउस के लिए भी पीड़ा आ जाएगी। आपके पिता को जो है वो पीड़ा हो सकती है किसी ना किसी रूप में। यहाँ पे आपकी जो सुख शांति है उसमें कमी आ सकती है, आपके भाग्य में कमी आ सकती है, आपके भाग्य में देरी हो सकती है। ये सारी चीजें आपको भाग्य के दम पे मिलेंगी, लेकिन आफ्टर डिफिकल्टी मिलेंगी या काफी डिले के बाद मिलेंगी। लेकिन फिर भी अगर हम एक उसमें कहें तो अपने भाग्य के दम पे फोर्थ हाउस की चीजों को प्राप्त करने का एक बहुत ही बढ़िया ये योग है। चतुर्थेश का दशम भाव में बैठना बहुत ही बढ़िया योग है। और पाराशर जी ने यहाँ पे कुछ बहुत ही बढ़िया शब्दों का इस्तेमाल किया है। पहला उन्होंने बोला है राजमान्य, दूसरा उन्होंने बोला है जितेंद्रिय, तीसरा उन्होंने बोला है अति प्रसन्न, चौथा बोला है सुखी। हम एक एक करके आपको समझाती हूँ। राजमान्य का मतलब ये है कि आप जिस जगह पे काम करते हैं, आप या जिस जगह पे आप रहते हैं, वहां पे आपकी काफी इज्जत है, काफी सम्मान आपको मिलता है। राजमान्य का मतलब ये नहीं है कि राजा से आपको कुछ मिलना है, इसका मतलब है कि आपको जीवन में जहां पर भी आप काम करेंगे आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, आप अपने काम में एक्सपर्ट होंगे, इज्जत मिलेगी आपको। जितेंद्रिय होता है, बहुत ज्यादा ऐसे व्यक्ति का अपने आप पे कंट्रोल होता है। उसके 4 दोस्त बैठे हैं, उसमें से 3 दोस्त बिगड़े हुए हैं, वो चाहे नॉनवेज खाने वाले हैं, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वैसे हैं, लेकिन वो उनके साथ बैठेगा ज़रूर, लेकिन वो कभी भी नहीं बिगड़ेगा, उसका अपने आप पे कंट्रोल होगा। जीवन में वो खुश रहता है ज़्यादातर टाइम, बड़े अच्छे हृदय के होते हैं ऐसे लोग। वो लोगों की चालाकियों में फँसते नहीं, वो कहते हैं जो जैसा कर रहा है अपने लिए कर रहा है, लेकिन ये खुद अपना प्रसन्न रहते हैं और जो अति प्रसन्न रहता है वो वैसे ही सुखी हो जाएगा। तो फोर्थ लॉर्ड का दशम भाव में बैठना बहुत ही अच्छा योग है। दूसरा, आजकल आप देखते हैं वर्क फ्रॉम होम, ये चीज भी यहाँ से आ जाती है, क्योंकि आपका जो करियर है और आपका घर है वो एक साथ उनकी ऊर्जा जुड़ गई है। चौथे भाव की चीजें 10वें के अंदर आ गई हैं। अब चौथा भाव जो होता है आपका प्रॉपर्टी का होता है, रियल एस्टेट जो होता है, और ये जो आपकी कृषि वगैरह होती है, ये सारी चीजें फोर्थ हाउस से आती हैं। तो आपका जो करियर है वो इन चीजों से अगर रिलेटेड है तो आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। रियल एस्टेट से रिलेटेड है, आपका मंगल जो है स्ट्रांग है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, मंगल स्ट्रांग है, तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। वाहन से रिलेटेड आपका कोई काम हो सकता है, आप एक अच्छे ड्राइवर हो सकते हैं। आप अगर बिजनेसमैन है बड़े, तो गाड़ियों से रिलेटेड आप हो सकता है, गाड़ियों के जो पुर्जे वगैरह होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो बनाने की आपकी फैक्ट्री हो। मतलब जो भी है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपका करियर यहाँ पे हो सकता है। बहुत अच्छा योग है ये। ऐसे लोग जीवन में जितने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं उतना ही उनको सुख प्राप्त होता है। एक तरीके से अगर हम कहें तो उनका जो करियर है वही उनके सुख का सबसे बड़ा सोर्स है। उनको सुख ही इस चीज़ से मिलता है, काम करने से, अपने करियर में आगे बढ़ने से। उनके जीवन का एक उद्देश्य बन जाता है और इसके बाद इस प्लेसमेंट में लोग मान, सम्मान, इज्जत, पद सब कुछ कमाते हैं।
अगर हम कहें किसी की जन्मपत्री में फोर्थ लॉर्ड इन 10th हाउस है, तो ये एक बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है। फोर्थ लॉर्ड इन 11th हाउस, फोर्थ हाउस की जितनी चीजें हैं सब जाकर के लाभ के भाव में बैठ गई हैं। 11वें भाव से आपको जीवन में लाभ की प्राप्ति होती है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, आपकी जो डिजायर्स हैं वो फुलफिल होंगी 11th हाउस से। आपकी माँ वहां चली गई हैं, आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर, आपका वाहन, इन सब चीजों का आपको जीवन में लाभ प्राप्त होगा। कई बार माँ के द्वारा अच्छी प्रॉपर्टी प्राप्त होती है। प्रॉपर्टी के द्वारा पैसा कमाने का बहुत बढ़िया योग है। ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी भी हो सकती है और उससे वो एक अच्छा खासा रेंट जो है उनको आ सकता है। ये योग बन जाता है। इस कॉम्बिनेशन में आपके एक से ज्यादा मकान हो सकते हैं, एक से अधिक गाड़ियां हो सकती हैं। जो 11th हाउस होता है वो ऐसा हाउस होता है, यहाँ पे किसी भी भाव का स्वामी बैठेगा तो वो अच्छे रिजल्ट ही आते हैं। तो 11th हाउस में फोर्थ लॉर्ड का बैठना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पे जो आपके मित्र हैं वो भी काफी अच्छे, आपको मित्र और रिश्तेदार हैं वो काफी अच्छे आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि फोर्थ लॉर्ड अगर 11वें भाव में बैठा है तो वो अपने से 8वां बैठा है। अगर ये फोर्थ लॉर्ड स्ट्रांग होकर के वहां पे बैठा है तो आपको फोर्थ हाउस की चीजों से जो भी लाभ होगा, फोर्थ हाउस की चीजों का आपको धन, प्रॉपर्टी, वाहन मिल रही है तो वो उसमें अचानक जो है ये चीज जुड़ जाएगी। अप्रत्याशित रूप से जिसे कहते हैं वो चीज वहां पे जुड़ जाती है, आपको वो चीजें मिलेंगी और अप्रत्याशित रूप से या अचानक मिलेंगी, क्योंकि वो अपने से 8वां गया है, लेकिन वो स्ट्रांग भी है और उसने आपको जीवन में लाभ भी देना है। पाराशर जी ने यहाँ पे बहुत बढ़िया शब्द यूज किए हैं। जब फोर्थ लॉर्ड 11th हाउस में जाता है उन्होंने बोला है उदार, परोपकारी, दाता। उदार आप समझते हैं जिसका हृदय बहुत ज्यादा उदार होता है, देने वाला, परोपकार करने वाला, दाता, देने वाला। अगर फोर्थ लॉर्ड स्ट्रांग होके 11th हाउस में बैठा है तो ऐसे लोग बहुत परोपकारी नेचर के होते हैं, उदार हृदय वाले होते हैं, बहुत अच्छा हार्ट होता है। आप कह सकते हैं ये अच्छे मन के व्यक्ति हैं, दाता होते हैं, दूसरों को देने वाले भी होते हैं। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है। अब ये फोर्थ लॉर्ड अगर 11th हाउस में गया है और यहाँ पे जाकर के ये कमजोर हो गया है और पीड़ित हो गया है, तो एक तो अपने से 8वां गया है, दूसरा वो वीक भी हो रहा है। तो ऐसे में सबसे पहले तो मदर पे इफेक्ट पड़ेगा। मदर अपने से 8वीं चली गई हैं तो मदर को कोई ना कोई इश्यू लाइफ में अवश्य रहेगा, उनका जीवन संघर्षों से भरा रह सकता है। कई बार तो इस कॉम्बिनेशन में अगर जन्मपत्री में और चीजें भी आ जाती हैं सामने तो माँ की जो आयु है उस पे भी इफेक्ट पड़ जाता है। यहाँ पे आपके जो मित्र हैं, मित्र तो होंगे लेकिन मित्रों से आपको जीवन में तनावपूर्ण संबंध उनके साथ हो सकते हैं। आपको जीवन में लाभ प्राप्त होगा लेकिन काफी दिक्कतों के बाद आपको जीवन में मिलेगा। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी लेकिन दिक्कतों के, चुनौतियों के, संघर्ष के बाद आपको वो चीजें जीवन में मिलेंगी, क्योंकि मिलना तो है। 11वां भाव आपको देने वाला भाव है और फोर्थ हाउस की चीजें वहां गई हैं तो आपको मिलेंगी, लेकिन आफ्टर डिफिकल्टी आपको मिलेंगी। एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे और बनता है कि आपको जीवन में जो लाभ मिलेगा वो ना केवल माँ से, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी से, इनमें से मिल सकता है। एक योग और बनता है। फोर्थ हाउस जो होता है मैंने आपको बोला था रियल एस्टेट का और कृषि का, और जो होटल इंडस्ट्री होती है वो भी फोर्थ हाउस से आती है, इनका योग भी होता है। तो अगर आपका जो करियर है वो इन चीजों से रिलेटेड है तो बहुत बढ़िया बात है। इस कॉम्बिनेशन के द्वारा आपको इस फील्ड में बहुत सक्सेस मिलेगी, बहुत लाभ प्राप्त करेंगे आप जीवन में। लास्ट कॉम्बिनेशन है हमारा फोर्थ लॉर्ड इन 12th हाउस, और क्लासिक्स के अनुसार, शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार ये एक अच्छा प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। जातक परिजात का ये कहना है कि ऐसा जातक अपनी जन्मभूमि से दूर चले जाता है। देखिए पहले समय में जब ये क्लासिक्स लिखे गए थे, ऋषि मुनियों ने लिखे थे, तो उस जमाने में क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से दूर जाता था और किसी की जन्मपत्री में ये योग होता था तो ये एक बहुत ही खराब योग माना जाता था, क्योंकि जन्मभूमि से जब वो दूर कहीं जाता था तो ये भी पता नहीं होता था कि ये व्यक्ति वापस आएगा भी या नहीं आएगा, क्योंकि उससे संपर्क का कोई साधन नहीं होता था, वो दूसरी जगह जाता था। तो उस समय ये क्लासिक्स लिखे गए थे, तो उस समय के हिसाब से तो ये प्लेसमेंट बिल्कुल खराब है। लेकिन अगर हम आज के हिसाब से देखें तो आज के समय में तो विदेश जाना तो बहुत ही बढ़िया माना जाता है, तो आज के समय के हिसाब से ये प्लेसमेंट अच्छा है। तो यहाँ पे फोर्थ लॉर्ड अगर द्वादश भाव में आपका गया है, कई राजयोग बना रहा है, स्ट्रांग होके वहां पे बैठा है, तो आप ये जान लीजिए
अगर आप विदेश गए हैं तो विदेश में आपको अवश्य ही सक्सेस मिलेगी, एक अच्छी खासी सफलता आप प्राप्त करेंगे। आपको जो घर का सुख है वो विदेश में प्राप्त होगा, आपको गाड़ी का, वाहन का, इन सब चीज़ों का सुख विदेश में प्राप्त होगा। ये फोर्थ लॉर्ड द्वादश भाव में गया है, वहां पे पीड़ित हो रहा है, तो माँ को पीड़ा आ जाएगी, माँ से दूरी हो जाएगी। आप विदेश जाएंगे, आपके विदेश जाने के कारण घर में आपकी माँ को पीड़ा होगी, आप अपनी जन्मभूमि से दूर हो जाएंगे। दूसरे रूप में इस तरीके से ये अपने फल देगा। अब एक चीज आप नोट करिएगा कि फोर्थ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में बहुत सारे लोगों का हो सकता है, स्ट्रांग पोजीशन में भी हो सकता है, और हर कोई विदेश नहीं जाता है, तो इसको इस रूप में ही मत लीजिएगा, क्योंकि कोई भी जो योग होता है वो कई तरीके से रिजल्ट देता है। तो मैं एक आपको और बता रही हूँ, इसमें क्या होता है कि आदमी जो है, ट्वेल्थ हाउस खर्चे का है, तो आदमी जो खर्चा करेगा वो किस पे करेगा? फोर्थ हाउस की चीजों पे करेगा। उसका खर्चा अपनी प्रॉपर्टी पे वो धन जो है खर्च करेगा, अपनी गाड़ियां खरीदने में धन खर्च करेगा, जमीन खरीदने में धन खर्च करेगा, इस तरीके से होगा। ये फोर्थ लॉर्ड द्वादश भाव में बैठा है, कमजोर हो रहा है, तो घर बार बार चेंज होने का योग बन जाएगा, मदर को हेल्थ इश्यू आने का योग बन जाएगा, घर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू आने का आपका योग बन जाएगा। शत्रुओं के द्वारा परेशान होने का योग भी द्वादश भाव से आता है। छठा भाव हम देखते हैं, सबको पता है, लेकिन द्वादश भाव भी क्लासिक्स में लिया गया है। तो यहाँ पे जो फोर्थ हाउस की चीजें हैं वो आपकी मानसिक अशांति का कारण बन सकती हैं, अगर फोर्थ लॉर्ड द्वादश भाव में आपका पीड़ित हो रहा है। एक चीज और हो सकती है, अगर फोर्थ लॉर्ड द्वादश भाव में गया है और किसी भी योग में नहीं है, वो आगे वर्गों में भी जा रहा है और बेकार जा रहा है, बिल्कुल मतलब कमजोर हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, ऐसा व्यक्ति क्या होता है ना, जीवन में इधर उधर भटकता रहता है, भटकता रहता है, उसका कोई एक घर नहीं होता है, कभी यहाँ रहता है, कभी वहां रहता है, उसको कभी भी जीवन में शांति नहीं मिलती है। अभी फोर्थ लॉर्ड जैसे स्ट्रांग होकर के वहां पे बैठा है, तो एक तो है कि भई आप विदेश चले गए या आपने इन सब चीज़ों पे पैसा खर्च किया। एक चीज़ और भी होती है, किसी-किसी की जन्म पत्री में स्पिरिचुअल ग्रोथ के बहुत अच्छे योग होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन अगर किसी की पत्री में है और ये दशा आ गई है इन ग्रहों की, तो वो व्यक्ति क्या होगा, फिर वो साधना की ओर मुड़ जाएगा। उसको एकांत में रहना पसंद आएगा। इस तरीके से इस हाउस के रिजल्ट फिर सामने आएंगे। तो अब जानने का समय आ गया है कि फोर्थ लॉर्ड की बेस्ट पोजीशन कौन सी होती है। आप भी चेक कर सकते हैं क्या आपका फोर्थ लॉर्ड भी इन्हीं हाउसों में बैठा है। लेकिन उससे पहले कमेंट करके बताइए कि आपका फोर्थ लॉर्ड आपकी जन्मपत्री के किस भाव में बैठा है। तो फोर्थ लॉर्ड के लिए जो सबसे अच्छी पोजीशन है वो है जन्मपत्री का पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, नवम भाव, दशम भाव और एकादश भाव। ये जितने भाव मैंने आपको बताए हैं, ये सारे भाव में अगर आपका फोर्थ लॉर्ड बैठा है तो फोर्थ हाउस की चीजें प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा योग बन जाता है। लेकिन आपको प्रिडिक्शन कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, आप उसी तरीके से करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।